नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो वज्रायाड़म नमो लोये सौसाहोड़म। जब लोरंतानंद सिद्ध ब्रह्मष्टि भगवान की, इस वंदनीय महावीर भगवान की, परम पूज गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी मुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। महानुभाव, स्थूलकरण भावना की व्याख्या चल रही है, जिसमें शील वृत्तेष्व अतिचारण भावना के अंतर्गत सत्य अनुव्रत के 5 अतिचारों की व्याख्या है। कल हमने कूटलिक क्रिया के बारे में जाना और आज न्यासापहार अतिचार के बारे में जानते हैं। न्यासापहार का मतलब क्या है? धरोहर में चांदी आदि को रखने वाला कोई उसकी संख्या भूलकर यदि उसे कमती लेने लगा, ज्यादा रखा और कमती लेने लगा तो ठीक है, इस प्रकार स्वीकार करना, इसको कहते हैं न्यासापहार। यह छल है। किसी के भूलने पर अन्य के धन को ग्रहण कर लेना और उसे नहीं बताना कि भाई आप भूल रहे हो, आपका द्रव्य तो अधिक है, स्वयं उतने द्रव्य को रखकर उपभोग करना पर के उपभोग में अंतराय डालना है। स्वयं भविष्य के लिए, कर्मों के आश्रय के लिए पर के द्रव्य से इंद्रिय सुख भोग कर नियत बंध स्थान को प्राप्त होता है। भगवत दशा की प्राप्ति का जिसका लक्ष्य है, वह कभी भी पर के द्रव्य का हरण नहीं करता, स्वद्रव्य से ही संतोष को प्राप्त करता है। तत्वज्ञ विचारता है कि मेरे द्वारा किसी निमित्त से प्राणी मात्र को कष्ट का अनुभव ना करना पड़े। प्रत्येक जीव 100 पुण्य पाप का फल स्वयमेव भोगता है। मैं उसमें करता कैसे? निमित्त मात्र हूं, वस्तु स्वरूप का बोध होता है तो 100 द्रव्य भी पर लगता है। फिर पर द्रव्य में आत्मबुद्धि कैसे? भव्यवर पुंडरीक जीव कभी अनीति पूर्वक किसी के धन का अपहरण कर अनाचार को नहीं करता। 100 पुण्योदय से प्राप्त धन आदि से अपने आप में संतोष को प्राप्त होता है। 100 पीड़ा सी उसे अन्य जीवों की पीड़ा लगती है। प्रत्येक जीव के अंदर शांति संतोष रहे, इस प्रकार की पवित्र भावना भाने वाला जीव तीर्थंकर प्रकृति के पुण्य को प्राप्त होता है। पूर्ण विश्वास को प्राप्त जीव ही स्वपर का कल्याण कर पाता है। जो जीव इंद्रिय सुख पर लक्ष्य रखता है, उसकी अन्य जीवों के प्रति किसी भी प्रकार से करुणा दृष्टि नहीं है। स्वार्थ वृत्ति से जिसका चित्त दूषित है, वह अज्ञ ना स्वकल्याण कर सकेगा और ना ही पर कल्याण में निमित्त बन सकता है। स्वपरहित विशुद्धि बुद्धि वाला ही कर सकता है। अपना भी हित और पर का हित वही कर पाएगा जिसकी विशुद्धि बुद्धि है। नष्ट बुद्धि जीव का कल्याण बुद्धि की जागृति ही नहीं होती, वह तो काम भोग बंद की कथाओं में ही निमग्न रहता है। आत्महित के भाव भी जीव की भवितव्यता पर है। जिसकी होनहार विपरीत है, उसकी बुद्धि भी विपरीत कार्यों की ओर जाती है। जग में कहावत है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जिनकी होनहार विपरीत है, उसकी बुद्धि भी विपरीत कार्यों की ओर जाती है। सम्यक मार्ग में सहज बुद्धि पुण्योदय पर ही चलती है। तीव्र कर्मोदय में हे उपादेय का विचार ही नहीं आता। क्या सही है क्या गलत? भैया सत्यार्थ तो यही है कि अशुभ दिन जब आते हैं तो सर्वप्रथम प्रज्ञा का ही हरण करते हैं। प्रज्ञा मतलब बुद्धि। अशुभ दिन जब आते हैं तो बुद्धि का हरण हो जाता है
हमें हर जगह, हर समय, हर स्थान पर हमारा अहित ही नजर आता है। सम्यक कार्य, सम्यक भाषण, सम्यक चिंतन के लिए स्वस्थ पुण्योदय चाहिए। स्वस्थ पुण्यात्मा के आचरण, विचार शक्ति, भाषण शक्ति सभी विशिष्ट ही होती है। पुण्यात्मा जीव की प्रवृत्ति से देव भी प्रभावित होते हैं। ऐसा पुण्य क्या नहीं जानते आप? ऐसा पुण्य क्या नहीं जानते आप? वह पुण्य तीर्थंकर प्रकृति के बंधक जीव के झलकता है। विशिष्ट पुण्य के लिए ही विशिष्ट भावनाओं की आवश्यकता होती है। जब विशिष्ट पुण्यात्मा जीव तीर्थंकर बनता है तो देव भी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं उसके सामने। देवियां भी सेवा करने आती हैं उसकी माता के लिए। जिस व्यक्ति को विशाल अनेक खंडों का, अनेक तल का भवन निर्माण के भाव होते हैं, तब वह उसकी नींव भी उतनी गहरी एवं दृढ़ता युक्त निर्मित करता है। अगर 50 मंजिल की बिल्डिंग बनानी है तो उसके आधार पर इंजीनियर अंदर बेस भी उसका इतना मजबूत तैयार करता है। उसी प्रकार तीर्थंकर प्रकृति के लिए विशिष्ट भावनाओं की आवश्यकता है। बड़े व्यापार में द्रव्य बहुत आता है, पर बड़े व्यापार में द्रव्य स्वयं का पूर्व में बड़ा ही लगाया जाता है। पहले कहते ना पूंजी लगानी होती है, जितनी पूंजी लगाओगे उतना तो मुनाफा होगा। दीन, धनहीन, हीन पुण्य वाला बड़े व्यापार के बारे में विचार भी नहीं कर पाता है। ऐसा लोक व्यवहार में भी देखा जाता है। यह बाल गोपाल को विदित है। उसी प्रकार तीर्थंकर पुण्य प्रकृति के लिए प्रकृष्ट विशुद्धि की जनक 16 कारण भावनाएं हैं, जिनमें व्रतों, शीलों में निरतिचारता महत्वपूर्ण है। पर द्रव्य हरण जैसा खोटा भाव जिसके हृदय में रखा है वह अणुव्रत के पालन में हीन है। ऐसे जीव के महाव्रत की पात्रता तो अत्यंत दुर्लभ है। भव्यवर जीव किसी भी स्थिति में पर द्रव्य में आत्मबुद्धि नहीं रखता। पर द्रव्य को मलपिंड, पर द्रव्य को मलपिंड रूपी दुर्गंध में समझकर उससे अपनी बुद्धि की रक्षा करता है। न्यास अपहार से आत्मरक्षा करता है। जैसे जंगल का हिरण सिंह से अपनी रक्षा करता है और सुरक्षित स्थान की गवेषणा कर अपनी आत्मरक्षा कर लेता है, उसी प्रकार जो आत्महितैषी है वह आत्महितैषी पर द्रव्य से सिंह की भांति अपनी रक्षा करता है। किसी भी अवस्था में न्यासापहार को स्वीकार नहीं करता, अर्थात पर की धरोहर का हरण नहीं करता। धरोहर अपनी लोभ कसाय को क्रस कर, शौच धर्म का पालन कर अपनी निर्लोभता का परिचय देता है। राग भाव को क्षीण करता है। राग क्षीण जिसका होता है उसकी अनेक पाप प्रकृतियां सहज ही न्यूनता में चली जाती हैं। संपूर्ण अनर्थों की जड़ कोई है तो वो राग बुद्धि है। रावण का नाश सीता के राग में, राम को वन में भ्रमण कर रावण से युद्ध करना पड़ा, सीता को अग्निकुंड में गिरना पड़ा। किसके राग में? राम के राग में। कौरवों का नाश हुआ पर धन राज्य के राग में। अनेक जीव संसार में भ्रमण कर रहे हैं पर वस्तु के राग में। राग से निज हित नहीं होता। निज हित करना है तो राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। राग दृष्टि का त्याग किए बिना आत्महित संभव नहीं है। लोकवर्ती द्रव्यों में लिप्सा यदि चल रही है तो समझना कि अभी हमारा संसार जो है वह दीर्घ है। संसार की दीनता की हानि तभी होगी जब पर द्रव्यों के प्रति ममत्व की हानि होगी। जितने शिव गए हैं, शिव मतलब मोक्ष, जितने भी मोक्ष गए हैं वह जा रहे हैं अथवा भविष्य में भी जाएंगे।
वे सभी राग का अभाव करके ही जा पाएंगे, जा रहे हैं। राग की सत्ता में 100 पर के भेद ज्ञान की महिमा ही नहीं आती। रागी पर द्रव्य के संग्रह व संरक्षण मात्र में ही अपना जीवन नष्ट करता है। सत्यार्थ का बोध रागी को हो ही नहीं पाता, तब तक आयु समाप्त हो जाती है, पुनः नवीन पर्याय धारण करता रहता है जीव। इसी प्रकार भ्रमण करता हुआ, पंच परावर्तन को करता हुआ, अनंत अवसर्पणी अनंत उत्सर्पणी काल व्यतीत किए, परंतु अतीन्द्रिय अनंत सुख का वेदन नहीं कर सका। यह भ्रमण जीव का अनादिकाल से चला आ रहा है। अब तो विवेक ज्ञान से आत्महित पर अपना लक्ष्य रखो और अपना आत्म कल्याण कर सको। ये चौथा अतिचार है। और पांचवा अतिचार है साकार मंत्र भेद, मतलब अर्थवश, प्रकरणवश, शरीर के विकारवश या भू क्षेत्र आदि के कारण दूसरे के अभिप्राय को जानकर दाह से उसका प्रकट कर देना साकार मंत्र भेद कहलाता है। महानुभाव, तत्वज्ञानी जीव प्रति क्षण आश्रव बंध के हेतु से आत्मरक्षा करता है। किसी भी क्षेत्र में प्रवेश करे, सर्व कर्म से आत्मरक्षा दिखता है। सत्य है, आत्महित ही सर्व हितों में श्रेष्ठ हित है। अन्य का हित तभी संभव है जब आत्मरक्षा है। स्वयं ही नहीं बचेगा तो फिर अन्य का हित भी कैसे करेगा। वे जीव अज्ञ हैं, मूढ़ हैं, जो आत्महित अर्थात आत्मरक्षा किए बिना परहित की ओर अग्रसर होते रहते हैं, दूसरे का कल्याण करने में लगे हुए हैं। प्रज्ञावान स्वहित को निहारते हुए परहित पर दृष्टि डालते हैं। विवेक एवं मनुष्य दोनों दुर्लभ हैं। विवेक एवं मनुष्य दोनों दुर्लभ हैं। महादुर्लभ है स्व प्रज्ञा का समीकरण बनाकर रख पाना। भैया, शीघ्र पर से प्रभावित नहीं होना। शीघ्र ही पर से प्रभावित होने वाले लोग ना स्वहित कर पाते हैं और ना परहित ही कर पाते हैं। आज जगह जगह मिथ्यात्व में लोग फंस रहे हैं। उनके उपदेशों को सुनकर, उनकी वाणी को सुनकर प्रभावित हो जाते हैं और उन्हीं में लीन हो जाते हैं और फिर दिन भर उनमें डूबे रहते हैं। घोर मिथ्यात्व में फंसकर अनंत संसार का कारण बन जाते हैं। पर प्रभाव, कैसा पर प्रभाव? कोई दीपक जला रहा है, कोई बुझे हुए दीपक को जला देता है, कोई बारिश करा देता है, कोई कुंड बनवा देता है, कोई कुछ करता है तो कोई कुछ करता है और दूसरों को प्रभावित करता है। अग्नि में चल जाता है, पानी में डूबा रहता है, मिट्टी में धंसा रहता है, पत्थर को उठा के साधना करता है और दूसरों को प्रभावित करता है। पर प्रभाव कासायिक भाव का जनक होता है। परमार्थ दृष्टि से विचार करें तब बोध होता है जितने पर से प्रभावित होते हैं वे सब कसाय के उदय पर ही होते हैं। मंद कसाय में व्यवहार धर्म से प्रभावित होता है जीव, तीव्र कसाय में अशुभ प्रवृत्तियों से, अशुभ कर्मों से प्रभावित होता है जीव। आत्मधर्म में लीन जीव स्वस्वरूप में ही निमग्न रहता है, पर के व्यवहारों से आत्मरक्षा करता है। जो आत्महित में साधन है ऐसे व्यवहार को बुद्धि पूर्वक स्वीकारता है, परंतु दृष्टि परमार्थ पर ही रखता है। व्यर्थ के कार्यों से मुमुक्षु जीव ऐसे ही निज रक्षा करता है, जैसे कि सर्प के मुख में जाने से चूहा आत्मरक्षा करता है। सर्प के मुख में गया चूहा क्या जीवित बचता है? उसी प्रकार संयम धारण करके भी लौकिक कार्य, लौकिक व्यवहार में गया जीव अपने परमार्थ भूत धर्म की रक्षा नहीं कर सकता। सम्यक दृष्टि देश संयमी एवं सकल संयमी को चाहिए
कि वे जगत के व्यर्थ के कार्यों से दूर रहें यदि आत्महित की कामना रखते हैं तो। जगत हित के राग में आत्महित की संभावनाएं समाप्त हो जाती है। लौकिकता में गया जीव परमार्थ को भूल जाता है। परमार्थ दृष्टि वाला पुरुष प्रतिक्षण स्व कल्याण का विचार करता है और आत्महित कैसे हो उसी का पुरुषार्थ करता है, उसी की वार्ता करता है। ना अन्य का चिंतन करता है, ना भाषण करता है। जो प्रज्ञ पुरुष होते हैं वे प्रयोजनी पर ही संभाषण एवं चिंतन करते हैं। अप्रयोजनी पर किसी भी प्रकार निज समय का व्यय नहीं करते हैं। अप्रयोजन भूत विषयों में अज्ञानी जीव ही समय नष्ट करते हैं और विसंवाद को प्राप्त होते हैं, जो बैर धारण का कारण बन जाता है। भवों भवों के लिए, एक भव नहीं, भवों भवों के लिए बैर बन जाता है। जगत से बैर का अभाव करने का भाव है तो व्यर्थ के भाषण, चिंतन, कृत्यों का प्रत्याख्यान अनिवार्य है। समय को आत्म सिद्धि में पूर्ण किया जाता है और पूर्ण किया जाए व्यर्थ की प्रसिद्धि के भाषण पर विराम देकर आत्म सिद्धि को चाहने वाला व्यर्थ के कार्यों में चित्त नहीं ले जाता। उसे समय ही कहां है आत्मधर्म को छोड़कर जो कि अप्रयोजन भूत पर दृष्टि ले जाए। कौन क्या कर रहा है इसका अवलोकन वही करता है जिसके आत्मावलोकन नहीं है। आत्मदृष्टा को जब निज पर राग की आंख नहीं जाती तो पर की देह पर उसकी आंख कहां जाएगी। निज में गुप्त रहने वाला अन्य की गुप्त बातों को जानने के लिए स्वरूप का त्याग नहीं करता। पर के अशुभ भावों की, अशुभ कार्यों की जानकारी रखने वाला विशुद्धि स्थान की वृद्धि को प्राप्त नहीं होता, अपितु संक्लिष्टता को ही प्राप्त होता है। अपने परिणामों को खराबी करता है। पूर्व में अशुभ प्रवृत्ति को जानने में बुद्धि लगाई, पहले पूर्व में अशुभ प्रवृत्ति को जानने में अपनी बुद्धि को लगाई, फिर उसे सहन नहीं कर सका तो दूसरे से कहने में, पर आलोचना में अपने लोचन लगा डाले। यदि उस समय वही बुद्धि निज निंदा, निज आलोचना में लगाता जीव तो ध्रुव धाम निज भगवान को जानकर उसकी प्राप्ति में सम्यक पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाता। फिर व्यर्थ में साकार मंत्र भेद में निज प्रज्ञा का प्रयोग नहीं करता, स्वात्महित को ही श्रेय मार्ग स्वीकारता है। भैया निज अंतरंग में आत्म सिद्धि की भावना लहरें जहां ले रही हो वहां पर किसी भी प्राणी को मन वचन काय से उसके मन वचन काय को कष्ट देना नहीं स्वीकारते। ये जीव तीर्थंकर प्रकृति के बंधक भव्यवर विचार करते हैं। मेरे मन में किंचित भी कोई विकल्प आता है तो कितनी तीव्र वेदना का वेदन होता है। जब मुझे उस वेदना का वेदन है ही तो मैं तत्व ज्ञाता अन्य को भी विकल्प देकर उसे कष्ट से पीड़ित क्यों करूं। मेरा धर्म पर पीड़ा से रहित है। यदि मेरे निमित्त से कोई भी पीड़ित होता है तो अहिंसा का अभाव होता है, और जहां पर अहिंसा का अभाव है वहां पर शेष व्रतों का अभाव स्वतः हो जाता है। पर को मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से यदि पीड़ित करता है जीव तो वहां उसके पास किसी भी प्रकार का व्रत नहीं बचता। वह तत्क्षण असंयम भाव को प्राप्त होता है। साथ ही अहिंसा धर्म पर विश्वास नहीं है, हिंसा में गिलानी नहीं आ रही। जिन देव निर्ग्रंथ गुरु जिन देशना पर विश्वास नहीं आ रहा
तो वहाँ सम्यक्त का भी अभाव है। मिथ्यात्व की सत्ता में तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता। तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक्त के साथ ही होता है। प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से सिद्ध है साकार मंत्र भेद में भी पर के भावों की हिंसा है। भेद प्रकट होने पर द्रव्य पात्रों का घात देखा जाता है। कोई अपनी गुप्त बात गुप्त चेष्टा को प्रकट हुआ जानकर भाव कसाय के वश हुआ 100 प्राणों का घात कर लेता है, अथवा तीव्र कसाय के निमित्त से उद्वेलित होकर भेद प्रकट करने वाले पर भी घात कर सकता है। स्वयं भी घात कर सकता है और दूसरे का भी घात कर सकता है, तथा परस्पर के वात्सल्य का घात हो सकता है। देश राष्ट्र विश्वव्यापी अशुभ घटना साकार मंत्र भेद से ही तो हो जाती है। फिर उस धर्म वेशी से कहना, अब बोल तेरा धर्म कहाँ जीवित है। जहां तूने अहिंसा को जीवित नहीं रखा वहां तेरे पास कोई धर्म नहीं है। न लोक धर्म है, न परमार्थ धर्म है, न श्रमण धर्म है और न श्रावक धर्म है। उभय धर्म रहित है। जिस जीव के उभय धर्म का अभाव है वहां मोक्ष मार्ग कहाँ। मोक्ष मार्गी हुए बिना भेष धारण करने मात्र से आत्म कल्याण नहीं होता। आत्महित इच्छुक जीवों को चाहिए कि अंतरंग में उत्पन्न निज के भीतर की कसायों का उपशम करते हुए धर्म के यथार्थ स्वरूप को जानकर धर्म मार्ग का अवलंबन लें। निज की वंचना ना करें। आगम में पर के अभिप्राय को दूसरे को कहने को निषेध कर रहे हैं। फिर जो असद दोषों को सभाओं में बोलता है उस द्रव्य भेषी का मोक्ष मार्ग कहां प्रशस्त हो सकता है। अहो श्रमणों, श्रावक के लिए पर के सद असद दोषों को कहने के लिए आगम की आज्ञा नहीं है। फिर आप महाव्रतों के भेष को प्राप्त कर क्यों अनर्थ कर निज को नरक निगोज से भयभीत नहीं करते। क्या भाव भ्रमण में आपको किंचित भी डर नहीं लगता। यदि संसार परावर्तन का भय नहीं था तो पर गृहस्थी क्यों नहीं रहा। कम से कम जिनलिंग तुम्हारे द्वारा निंदा को प्राप्त तो ना हो। यदि सुर दुर्लभ जिन लिंग को धारण किया ही है तो निर्दोष साधना कर निज निर्वाण मार्ग को प्रशस्त करो। पर के दोषों के ख्यापन को विराम दो, जिससे स्वयं का मोक्ष मार्ग अविराम चले। ऐसी मंगल भावना बना के रखें। आगे शेष विषय कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पारसनाथ भगवान की।